नमस्कार। युवा के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। टू द पॉइंट में हमारा विषय है भारत और डिजिटलाइजेशन अर्थात डिजिटल भारत। इसके कई पक्षों को इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे डिजिटल इंडिया अभियान, डिजिटलाइजेशन की ओर भारत के बढ़ते कदम, भारत और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटलीकरण के फायदे और डिजिटलीकरण की चिंताएं। साथ ही हम लोग देखेंगे 2023-24 में डिजिटल इंडिया को लेकर की गए भारत सरकार की घोषणाओं को भी। तो आइए शुरू करते हैं। सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान, जन धन योजना, यूपीआई और डिजी लॉकर जैसे तमाम प्रयासों से देश में डिजिटल तकनीक में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। डिजिटल तकनीक की दुनिया में आज 80 करोड़ भारतीय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। वहीं 2025 तक 40 करोड़ और लोग डिजिटल दुनिया में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही डिजिटल अर्थव्यवस्था 2014 और 2019 के बीच अर्थव्यवस्था की तुलना में 2.4 गुना तेज गति से बढ़ी है। कोरोना महामारी के बाद से डिजिटल इंडिया में नया मोड़ आया है। कोविड काल के दौरान भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में यूपीआई, यूआईडीएआई, दीक्षा, कोविन, ई संजीवनी, डिजिटल इंडिया अभियान और जनधन योजना जैसी कई योजनाओं ने लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। डिजिटलाइजेशन की ओर भारत के बढ़ते कदम। 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की गई थी। उस समय केवल 19% आबादी इंटरनेट से जुड़ी हुई थी और केवल 15% लोगों की पहुंच मोबाइल तक थी। आज भारत में लगभग आधी आबादी स्मार्टफोन का इस्तेमाल करती है। फीचर फ़ोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या 1.2 अरब है और 85 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन है। भारत में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने से कई बड़े बदलाव आए हैं। डिजिटल के कारण भारत में इंटरनेट की गति तेज होने से यूपीआई लेन देन वित्त वर्ष 2022 में $1 ट्रिलियन को पार कर गया है। इसके साथ ही भारत डिजिटल दुनिया में पहले स्थान पर आ गया है। भीम यूपीआई का उपयोग भारत में ही नहीं बल्कि सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, नेपाल, फ्रांस में भी किया जाता है। भारत में डिजिटल वॉलेट भी उपलब्ध हैं, जिसमें पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, अमेज़न पे और फ्री चार्ज का खूब इस्तेमाल होता है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आइए जानते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल पहचान और भुगतान अवसंरचना और डेटा विनिमय समाधान जैसे ब्लॉक या प्लेटफॉर्म को चिन्हित करता है, जो देशों के अपने लोगों को आवश्यक सेवाएं, विशेषकर वित्तीय सेवाएं प्रदान करने, नागरिकों को सशक्त करने और डिजिटल समावेशन को सक्षम करके जीवन में सुधार करने में मदद करता है। भारत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत इंडिया स्टैक के माध्यम से 3 मूलभूत आधार संरचना पर आधारित है, जिसमें है डिजिटल पहचान अर्थात आधार, रियल टाइम फास्ट पेमेंट अर्थात यूपीआई, डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर। ये तीनों से निर्मित अकाउंट एग्रीगेटर विकसित करने वाला भारत पहला देश बन गया है। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आधार, डिजी यात्रा, डिजी लॉकर, यूपीआई जैसे कई तत्व शामिल हैं। आइए देखते हैं डिजिटलीकरण के फायदे क्या हैं। सबसे पहला है प्रभावी तरीके से काम। डिजिटलीकरण कागजी काम को कम करता है और इस कारण काम प्रभावी तरीके से होता है। साथ ही लाल फीताशाही से बचाव भी करता है। दूसरा है बेहतर पारदर्शिता। डिजिटलीकरण से लेन देन को ट्रैक करना आसान हो गया है, जिससे धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाती है। ये सरकारी प्रक्रियाओं और निर्णय लेने में अधिक पारदर्शिता भी देता है। तीसरा, वित्तीय सेवा तक पहुंच। डिजिटलीकरण अधिक लोगों को बैंकिंग प्रणाली में शामिल होने में मदद करता है।
साथ ही वित्तीय सेवाओं तक पहुंच भी मिलती है। 5वां, नौकरी के अवसर। डिजिटलीकरण में आईटी, ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में नौकरी के नए अवसर पैदा हुए हैं। और 6वां है पर्यावरण को फायदा। डिजिटलीकरण कागज के इस्तेमाल को कम करता है। इससे कागज की खपत में कमी, वनों की कटाई में कमी और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाती है। आखिर डिजिटलीकरण की चिंताएं क्या हैं? तो सबसे पहला है, वर्तमान में देशों के बीच इंटरनेट युद्ध का खतरा दिखता है। इससे डिजिटल डिवाइड बढ़ने की आशंका है। व्यक्तिगत डेटा को लेकर भी चिंताएं हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी और नेटवर्क की उपलब्धता, ये भारत जैसे देश में गांवों तक पहुंच पाए, ये अभी भी एक समस्या है। फिशिंग, हैकिंग और अनाधिकृत लेन देन का जोखिम आजकल बड़े बड़े लोग उठा रहे हैं। सुरक्षा उपायों के बारे में लोगों में जागरूकता का अभाव है। व्यापारियों और व्यवसायियों की ओर से डिजिटल प्रणालियों की सीमित स्वीकृति हो पाई है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। लेन देन के लिए महंगे स्मार्टफोन और डिजिटल उपकरणों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है, जो गरीबों के लिए एक समस्या पैदा करती है। तकनीकी गड़बड़ियों की संभावना, इसके कारण बैंक कई बार अपने लेन देन को सही समय पर कर नहीं पा रहे हैं। और अंतिम है, बैंक खातों के बिना लेन देन असमर्थ होना। ये चिंताएं वर्तमान में डिजिटलीकरण के बढ़ते कदमों के लिए एक रुकावट है। इनको दूर किए बिना डिजिटल इंडिया का सपना देखना अभी एक मुश्किल होगा। लेकिन भारत सरकार ने बजट 2023-24 में डिजिटल विस्तार को लेकर कई घोषणाएं की हैं। इसमें युवाओं को सशक्त बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल इंडिया स्किल सेंटर खोलने, डिजिटल लाइब्रेरी और युवा कौशल प्रोग्राम 4.0 शुरू करने का है। इसके साथ ही डिजिटल क्षेत्र में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 5G सेवाओं पर आधारित अनुप्रयोगों के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। डिजिटल स्किलिंग के क्षेत्र में भी भारत नस्कॉम के साथ फ्यूचर प्राइम स्किल्स के माध्यम से कौशल प्रदान कर रहा है, जबकि लोगों को डिजिटली सशक्त बनाने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने डिजिटल पेमेंट उत्सव की शुरुआत की है। वास्तव में भविष्य डिजिटलीकरण का है और भारत के बढ़ते कदम इसमें उसे विश्व में प्रथम नंबर पर रखने को उत्साहित है। धन्यवाद।